कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। आप सभी कबीर साहब की वाणी की व्याख्या सुन रहे हैं, लंबे समय से सुन रहे हैं। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि मुझे आवश्यकता क्या है कबीर साहब की वाणी की व्याख्या करने की, क्या आवश्यकता है? सोचिए ज़रा। कबीर साहब के ये दोहे, ये साखियाँ और बहुत सी रचनाएं हैं, निर्गुण के भजन हैं, उन सब की व्याख्या करने का क्या अर्थ है? कभी सोचा है आपने? आज जो बात उठकर आ रही है वह यह सब सोचने पर विवश करती है। बात क्या है? उस बात से जुड़ा एक प्रश्न पहले मैं आपको सुनवाऊंगा। एक भक्त का प्रश्न आया है, बड़ा महत्वपूर्ण है, कबीर वाणी से ही संबंधित है। ये जो सीरीज़ अभी चल रही है कहत कबीर कबीर, उसको देखने के बाद उनके मन में जिज्ञासा हुई कि ये कबीर साहब हैं कौन। पहली बार उनका कबीर साहब से परिचय हुआ तो उन्होंने इंटरनेट पर खोजा कबीर साहब के विषय में, कबीर वाणी मिली, उसके अर्थ मिले और उनके एक अर्थ ने उनके जीवन में एक बहुत बड़ा अनर्थ खड़ा कर दिया। अभी सब बातें मैं पहेलियों में बता रहा हूँ, गोलमोल बता रहा हूँ। ज़रूरी है इस समय पहेलियों में बताना और घुमाकर बात को बताना, क्योंकि इससे जो रहस्य जन्मेगा, जो जिज्ञासा पैदा होगी, वो आपको बात को दूर तक और गहराई तक समझने में सहायता देगी। सबसे पहले हम सुनते हैं कि ये भक्त क्या कह रहे हैं और किस दोहे के विषय में कह रहे हैं। गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम ऋषि कुमार है और मैं बिहार के गया जिला का रहने वाला हूँ। गुरु जी आपका सीरीज है कहत कहत कबीर, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। उसी से प्रेरित होकर मेरे मन में कबीर जी की वाणी पढ़ने की इच्छा उठी, तो हमने इंटरनेट के द्वारा पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते इसी क्रम में मैंने एक दोहा ऐसा पाया जिसे पढ़कर मेरा मन विचलित हो गया, जो इस प्रकार है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या तो चाके भले जो पीस खाए संसार। गुरु जी इसे पढ़कर मेरा मन विचलित हो गया और जो आपसे प्रेरित होकर हमने हनुमान जी की पूजा शुरू की थी, वो ये मेरे मन को पूजा करने से डिगाने लगा। मूर्ति पूजा करने से मेरे मन को डिगाने लगा और जब भी पूजा करने बैठता हूँ तो ये दोहा मेरे मन में चलने लगता है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ। धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। अब हम उस दोहे को भी सुन लेते हैं जिस दोहे का अर्थ इन्होंने इंटरनेट पर देखा और देखने के बाद इनका मन डोल गया और मन डोलने के बाद ये व्याकुल हो उठे। तो पहले वह दोहा सुनते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। याते जाके भली जो पीस खाए संसार। कबीरा पीस खाए संसार। अब इस दोहे का बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ समझ लीजिए। वह सीधा अर्थ जो इन्होंने इंटरनेट से पढ़ा है या सामान्यतः कोई इसका अर्थ जानता है कि कबीर साहब कह रहे हैं पाहन पूजे हरि मिले, कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हों, मैं पूजूं पहाड़, तो लो भैया मैं पहाड़ की पूजा कर लेता हूँ। तुम पत्थर पूजते हो ना, घर में छोटे छोटे से पत्थर रखे हुए हैं यानी प्रतिमाएं। अरे जब पत्थर पूजने से ही भगवान मिल रहा है तो छोड़ो, मैं
पहाड़ पूज लेता हूँ। पाथर पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर साहब कह रहे हैं कि भैया ये तुम्हारे जो पत्थर के भगवान हैं, इन पत्थरों के भगवानों से तो अच्छा ये चक्की है जिससे पीसकर आदमी अपना पेट तो भर लेता है। अब ये व्याख्या उपलब्ध है यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह, इंटरनेट हो या विदाउट नेट हो, सभी जालों के अंदर यही व्याख्या। और इसके साथ एक टिप्पणी होती है कि कबीर साहब मूर्ति पूजा के विरोधी थे या सहमत नहीं थे मूर्ति पूजा से, वे मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं थे। बस इतनी सब बात इन जैसे अनेक भक्त पढ़ लेते हैं और बस उनकी आस्था डोलने लगती है। लगता है कि कबीर साहब तो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। अब ये क्या होता है, इसे कहते हैं अर्थ का अनर्थ होना। विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में कबीर साहब पढ़ाए जाते हैं। जैसा कि कहत कबीर कबीर के पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि हमारे प्रोफेसर कहा करते थे जो हमें कबीर पढ़ाते थे। वो कहते हैं देखो, एक अनपढ़ को पढ़ाने के लिए कितने बड़े बड़े प्रोफेसर्स नियुक्त किए जाते हैं। आप जानते ही हैं कबीर साहब निरे अनपढ़ थे, निरक्षर। स्वयं कहते थे कि मैंने कागज़ कलम दवात इनको कभी छुआ तक नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं पढ़ाई लिखाई से, निरे अनपढ़। अब एक अनपढ़ आदमी की कही हुई बात को कि क्या कह दिया इस अनपढ़ आदमी ने, उस कही हुई बात को समझाने के लिए अनेक बड़े बड़े प्रोफेसर, विद्वान, शिक्षाविद, उनको ये काम सौंपा गया। विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में जहाँ कबीर साहब के दोहे पढ़ाए जाते हैं, और उनको समझा कौन रहा है, वह व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन डिग्री पाने में, डॉक्टरेट की, प्रोफेसर की, इनकी डिग्री पाने में अपना पूरा जीवन खपा दिया। वे प्रोफेसर कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि ये अनपढ़ कबीर ऐसा लिख गया है जिसकी व्याख्या हम लोग भी नहीं कर सकते। पसीने छूट जाते हैं हमारे, फिर भी व्याख्या नहीं होती। तो क्या ज्ञान पढ़ाई लिखाई में है? सोचिए ये जो कॉलेज की, स्कूलों की, यूनिवर्सिटियों की जो पढ़ाइयाँ हैं, जो डिग्रियाँ हैं, क्या ज्ञान इनमें छिपा है? और यदि इनमें ज्ञान है तो फिर कबीर साहब को ये ज्ञान कहाँ से हो गया, कहाँ से आया ये ज्ञान? अब इस बात को जानिए जो हम विषय पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं कि कबीर साहब की जो वाणी है या अन्य जितने भी संतों की वाणी, उनकी व्याख्या की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वह इसलिए पड़ती है कि जिससे वे जो कहना चाहते हैं, वे जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बात कह रहे हैं कबीर साहब, उस प्लेटफॉर्म से थोड़ा नीचे कोई खड़ा हो जो उनकी बात को सुने, समझे, और फिर जो सबसे नीचे घाटियों में लोग रह रहे हैं उनको समझाए। क्योंकि कबीर साहब के तल पर पहुंचकर कोई कैसे समझ सकता है कि कबीर साहब क्या कहना चाहते थे। तो इसलिए जिसने कबीर साहब के विषय में बहुत साधना की हो, स्वाध्याय किया हो, अध्ययन किया हो, शोध किया हो, पूरा रिसर्च किया हो, वह कुछ कुछ पकड़ पाएगा कबीर साहब को। तो वो जो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पकड़ पाए, वो बाकी जन सामान्य को बता सके। इसलिए इन यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में कबीर साहब को पढ़ाने के लिए शिक्षक और प्रोफेसर्स रखे जाते हैं। अब ये भैया तो स्वयं ही पढ़ लिए इंटरनेट से, और पढ़कर इनका मन डोल गया। तो अब इनके डोले हुए मन की थोड़ी चिकित्सा करनी है। इस समय घायल मन है इनका, आहत मन है, और इनके इस आहत मन का दूसरा उत्तर मैं मन के सवाल में दूंगा, यहाँ नहीं, यहाँ सिर्फ इसी विषय पर बात करते हैं। तो आप समझिए कबीर साहब ने ऐसा क्यों कहा। मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया उन्होंने, उसके पीछे की जो गहराई है, वह जो काल था कि कबीर साहब ने ये बात किस काल में कही। अब जिन्होंने अभी ये बात कही, जिनका मन डोला, उनसे मैं कहता हूँ कि अगर वे किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं
जो बहुत बड़ा सेठ साहूकार हो, महाजन हो और बहुत पैसा हो और ये गरीबी में जी रहे हो, और उसके पास जाकर कहें कि मुझे थोड़े धन की आवश्यकता है, और वह इनकी सारी ज़मीन जायदाद सब कुछ अपने नाम करा ले, गिरवी रख ले बहुत बड़े ब्याज पर, और थोड़े ही दिनों पर उस पर अपना कब्जा कर ले, अधिकार कर ले। तो यही सब अगर कबीर साहब देख रहे हों तो वे क्या कहेंगे? वे वही कहेंगे जो उन्होंने अब कहा। अपने युग में, अपने काल में कबीर साहब ने देखा कि बड़े बड़े सेठ साहूकार महाजन बैठे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, और प्रतिमाओं में परमात्मा को खोजकर स्वयं को धार्मिक सिद्ध कर रहे हैं। और दूसरी ओर क्या कर रहे हैं कि जो गरीब किसान उनके पास आ रहा है मदद मांगने, उसका शोषण कर रहे हैं, उसकी सारी ज़मीन को ऊंचे ब्याज पर अपने पास गिरवी रख रहे हैं, ऐसा ब्याज जिसे वह किसान जीवन में कभी उतार ही नहीं सकता। वह तो अनपढ़ है, अंगूठा लगाकर चला जाता था, जो कुछ लिखना है उसने लिख दिया, लाला जी ने, महाजन ने, सेठ साहब ने सब कुछ लिख दिया अपने मन मुताबिक, और ऐसा लिख दिया जिसका सीधा सीधा अर्थ था कि भैया ये जो तू 2-4 पैसे मुझसे ले जा रहा है ना, अब इसके बाद भूल जा, ये ज़मीन तुझे कभी नहीं मिलेगी और ना कभी मिली। ये जो हज़ारों हज़ारों एकड़ ज़मीनें अनेक बड़े बड़े धनपतियों ने इकट्ठी की, देखा कबीर साहब ने, और तब उन्होंने कहा कि ऐसी मूर्ति पूजा का क्या फ़ायदा, क्या लाभ? तुम्हारे मन में तो परमात्मा आया नहीं। प्रतिमा की पूजा हम क्यों करते हैं? इसलिए मूर्ति पूजन करते हैं कि हम ये बता सकें कि देखो, जब हम पत्थर में भी भगवान को देख सकते हैं, और पत्थर के भगवान का भी हम इतना आदर सत्कार ये सब कर रहे हैं, तो जीवित इंसान का तो हम कितना सम्मान करेंगे। ये प्रतीक है, ये मर्म है जिसे आप समझ नहीं पाए, क्योंकि समझाया कौन, समझाने वाला कौन? इंटरनेट पे तो वही बात थोड़ी बहुत बताई जाएगी जितना जो लोग जानते हैं। इंटरनेट की कोई अपनी समझ थोड़ी ना है। इंटरनेट पर तो जो डालोगे वही तुम्हें दिखाई देगा। अब हर व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि से डाल रहा है। अब ये जो भी व्याख्या हो रही है इसकी, यह भी तो इंटरनेट पर डलेगी और उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी। प्रश्न ये है कि आप कौन सी औषधि किस मार्गदर्शक से ले रहे हैं। अगर बिना चिकित्सक की सलाह के इंटरनेट से पढ़कर ही दवाई की गोली ले लोगे तो वो नुकसान देगी, जैसे इनको दे गई। अब ये बात तो मर्म जानते नहीं। यही बात कबीर साहब बार बार कह रहे हैं कि पाहन पूजे हरि मिले। उन लोगों से जो शोषण कर रहे हैं सबका, उनसे कह रहे हो कि अरे तुम लोग पत्थरों की पूजा कर रहे हो और इनकी पूजा करने से तुम सोचते हो तुम्हें भगवान मिल जाएगा, और अगर ऐसी बात है तो चलो मैं पहाड़ को पूज लेता हूँ। ये व्यंग्य कर रहे हैं, सटायरिकल लैंग्वेज, कि अगर आकार को पूजने से ही, मटेरियल को पूजने से ही भगवान की प्राप्ति होती है तो तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा पत्थर है, शालिग्राम है या भगवान राम कृष्ण शिव इत्यादि इन्हीं की कोई प्रतिमा है। अरे मैं पहाड़ पूज लेता हूँ, हिमालय पूज लेता हूँ। कहते हैं इन सब से तो वो चक्की अच्छी है तुम्हारी इन प्रतिमाओं से, जो घूमती है, पिसती है स्वयं और अनाज को पीसती है और संसार 2 रोटी खा लेता है उससे। यानी कुछ सृजन हो रहा है, कुछ लोक कल्याण हो रहा है। पत्थर वही काम का जिससे लोक कल्याण होता हो, वह पत्थर किसी काम का नहीं जो लोगों का शोषण करता हो। तो तुम्हारी ये जो प्रतिमाएं हैं जिनसे तुम कुछ सीख नहीं पा रहे हो, ये बहुत बड़ा प्रतीक है मूर्ति पूजा का। ये दिखाने के लिए मूर्ति पूजा है, समझाने के लिए कि देखो जब हम पत्थर में या धातुओं के अंदर भी भगवान को देख सकते हैं तब इंसान का तो हम कितना सम्मान करेंगे। लेकिन वह पक्ष खो गया, और धीरे धीरे जब वह पक्ष इतना खो गया कि लोग इंसान का तो खून चूस रहे हैं और पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, तब तड़प कर कबीर साहब ने ये व्यंग्य किया है। ये व्यंग्य है, सटायर है, ये मूर्ति पूजा के विरोध में नहीं है। उसकी गहराई में जो अत्याचार छिपा है, हो रहा है, उसके विरोधी है।
भगवान बुद्ध कहा करते थे कि संसार में विवेकशील वही है जो शब्दों के अर्थ नहीं ग्रहण करता बल्कि शब्दों की आत्मा को अनुभव करता है। तो कबीर साहब के शब्दों का यदि अर्थ करेंगे तो बहुत बार आप अनर्थ भी कर लेंगे। कबीर साहब की वाणी की आत्मा का जो मर्म है, आत्मा का जो अर्थ है, उसे ग्रहण करना है, शब्दों के अर्थ को नहीं। तो इसके माध्यम से सभी को ये देखना है कि हम जितने भाव से, जितनी भक्ति से इन प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, इन मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो क्या वह जो जीवित परमात्मा मनुष्यों के रूप में घूम रहा है, जीवात्माओं के रूप में घूम रहा है, पशु पक्षियों के माध्यम से घूम रहा है, वनस्पति जगत के माध्यम से सर्वत्र व्याप्त है, तो क्या हम उनका भी इसी प्रकार सम्मान करते हैं जिस प्रकार हम अपने मंदिर में ठाकुर जी का सम्मान करते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण। और इसी की ओर कबीर साहब का व्यंग्य है, इसी की ओर व्यंग्य है। इस पूरी बात को बहुत गहराई से मैंने समझा दिया है और इसे समझना है, जानना है। और पत्थर के साथ साथ जो जीवित देहों में भी जो परमात्मा घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उन्हें भी पहचानने की कला को जानना है, सीखना है, देखना है इन्हीं के माध्यम से। अब इस दोहे में जो अंतिम बात सबसे महत्वपूर्ण आती है वह है चक्की की। कबीर साहब चक्की किसे कह रहे हैं? कह रहे हैं ना कि इन पत्थरों से तो वो चक्की भली है कि जिसमें गेहूँ पीस कर ये संसार खा लेता है। चक्की वास्तव में यहाँ पर उन परोपकारी और उदार हृदय व्यक्तियों के लिए कहा गया है जो पूजा पाठ इत्यादि कर्मकांड नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में वे मनुष्य को परमात्मा मानकर उसकी सेवा करते हैं, नर सेवा, नारायण सेवा। ऐसे लोग जिनको दुनिया नास्तिक कहती है, लेकिन वे परोपकारी हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, पवित्र हैं, किसी का शोषण नहीं करते, किसी का हरण नहीं करते, किसी को सताते नहीं, किसी को जुल्म नहीं करते। वे कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन एक बेहतर इंसान है। तो ऐसे इंसानों को कबीर साहब ने चक्की कहा है। तो समझ गए ना अब आप बात? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते जाके भली जो पीस खाए संसार कबीर